खामोश जंगल का श्राप। बहादुरगढ़ के पास एक छोटा सा गांव था, रामपुर। गांव के बाहर एक घना जंगल था जिसे लोग खामोश जंगल कहते थे। लोग कहते थे कि जो भी उस जंगल में रात के समय गया वो कभी वापस नहीं आया। गांव के बुजुर्ग हमेशा कहते थे, सूरज ढलने के बाद उस जंगल के पास भी मत जाना, वहां कोई इंसान नहीं रहता, कुछ और रहता है। लेकिन गांव के कुछ लड़कों को ये बातें सिर्फ अंधविश्वास लगती थीं। एक दिन 4 दोस्त अजय, रोहित, करण और सुमित ने तय किया कि वो रात में जंगल में जाकर सच पता करेंगे। रात के 12 बजे चारों टॉर्च लेकर जंगल की तरफ निकल पड़े। जैसे ही वो जंगल के अंदर पहुंचे, अजीब सा सन्नाटा था। ना कोई जानवर की आवाज, ना हवा की सरसराहट। अचानक रोहित बोला, यार, ये जंगल इतना शांत क्यों है? तभी दूर से घंटी बजने की आवाज आई। टिन टिन टिन। चारों दोस्त डर गए। सुमित बोला, क्या यहाँ कोई मंदिर है? अजय ने कहा, चलो देखते हैं। वो आवाज के पीछे पीछे चलते गए। थोड़ी देर बाद उन्हें एक पुरानी टूटी हुई हवेली दिखी। हवेली बहुत डरावनी थी। दरवाजा आधा टूटा हुआ था और खिड़कियों से काली अंधेरी हवा अंदर बाहर जा रही थी। रोहित बोला, यार, यहीं से आवाज आ रही है। करण बोला, चलो अंदर चलते हैं। जैसे ही उन्होंने हवेली का दरवाजा खोला, चर्र, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर पूरा अंधेरा था। चारों धीरे धीरे अंदर गए। अचानक टॉर्च की रोशनी में दीवार पर खून से लिखा हुआ दिखाई दिया, यहाँ से वापस चले जाओ। सुमित डर गया। भाई, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन तभी पीछे से दरवाजा जोर से बंद हो गया। धड़ाम। अब चारों अंदर फंस चुके थे। अचानक ऊपर से किसी के चलने की आवाज आने लगी। ठक ठक ठक। अजय बोला, ऊपर कोई है। जैसे ही वो सीढ़ियों पर चढ़ने लगे, एकदम ठंडी हवा चली, टॉर्च झिलमिलाने लगी और अचानक सामने सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था। रोहित डरते हुए बोला, कौन हो तुम? धीरे धीरे उस औरत ने अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें पूरी काली थी और चेहरा जला हुआ। वो डरावनी आवाज में बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? चारों डर के मारे पीछे हटने लगे। अचानक वो औरत हवा में गायब हो गई, लेकिन अगले ही पल वो उनके पीछे खड़ी थी। सुमित चीखा, भागो! चारों भागने लगे। लेकिन हवेली के अंदर रास्ता बदल चुका था। जहां से आए थे वहां अब दीवार थी। अचानक अजय गायब हो गया। रोहित चिल्लाया, अजय, लेकिन जवाब में सिर्फ एक आवाज आई, हा 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 हा। डरावनी हंसी। अब 3 दोस्त रह गए। अचानक फर्श पर खून के निशान दिखाई दिए। वो निशान उन्हें एक कमरे तक ले गए। कमरे के अंदर अजय की टूटी हुई टॉर्च पड़ी थी और दीवार पर खून से लिखा था, अब तुम्हारी बारी है। तभी पीछे से दरवाजा बंद हुआ और वही औरत फिर से सामने आ गई। अब उसकी गर्दन उल्टी मुड़ी हुई थी। रोहित और करण डर से बेहोश हो गए। सुबह जब गांव वाले जंगल में पहुंचे, उन्हें हवेली के बाहर सिर्फ 3 टॉर्च मिली, लेकिन चारों लड़कों का कभी कोई पता नहीं चला। आज भी गांव वाले कहते हैं, रात के समय उस जंगल से 4 लड़कों की चीखें सुनाई देती हैं और हवेली की दीवार पर लिखा है, अगला कौन आएगा?